अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज हमारी तीसरी क्लास है सी प्लस प्लस लर्निंग की। पिछली क्लास में मैंने आपको मोटा मोटा वेरिएबल का बताया था कि कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है और उसमें कैसे वैल्यू स्टोर करवाई जाती है। आज हम आज हम आउटपुट के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली आउटपुट कैसे लेते हैं एक कंपाइलर में, यानी कि अपना प्रोग्राम लिख के उसके बाद जो आउटपुट आती है वो कैसे लेते हैं और दूसरा कंपाइलर पर कैसे काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड कर लेना है। वो मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे आपने डाउनलोड करना है। अपने ब्राउज़र में जाना है, उधर आपने डेव सी प्लस प्लस सिंपल लिख देना है। पहली ही वेबसाइट से आप डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है जी, उसके बाद आपने अपने डेव सी प्लस प्लस को ओपन कर लेना है। ठीक है, ऐसे जैसे मैं ओपन करने लगा हूँ डेव सी प्लस प्लस। ठीक है, आपके पास सबसे पहले ऐसा कोई इंटरफेस शो हो जाएगा। ठीक है, सब आपने जाना है जी फाइल में, न्यू फाइल में जाना है। उसके बाद सोर्स फाइल आपने इधर से ओपन कर लेनी है। ठीक है, मैंने अपना फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ाया है आपको समझाने के लिए। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं टूल्स के ऑप्शन में ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब जिस तरह हमने गेंद बैट खेलना है, यानी कि बैट बॉल खेलना है, तो हमें सामान दरकार होता है जी, बॉल, उसके बाद हमारे पास बैट होता है और सारा कुछ, यानी कि विकेट्स वगैरह जो भी है, कीपर, बॉलर, सारा कुछ होता है। उसी तरह सी प्लस प्लस में काम करने के लिए भी हमें सामान की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसको हमने कुछ लाइब्रेरीज़ पहले प्रोवाइड करनी है, देन ही ये हमारे साथ काम करेगा, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। ठीक है, काम क्या है जी, सबसे पहली जो हमने इसको लाइब्रेरी प्रोवाइड करनी है वो है जी हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। ठीक है, ये बात हमेशा आपने याद रखनी है। सबसे पहली हेडर फाइल इसे बोलते हैं, ये आपकी लाइब्रेरी है, इसको सामान देना है हमने कंपाइलर को काम करने के लिए। ये हमारी पहली लाइन है, हमारी पहली लाइब्रेरी है, ये लाजमी लिखनी है, अदरवाइज़ हमारा कंपाइलर रन नहीं करेगा, हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा। ठीक है, पहली लाइन। दूसरी लाइन है जी यूजिंग, हमने इस्तेमाल करना है नेम स्पेस STD, स्टैंडर्ड टाइप का हमने नेम स्पेस, ठीक है, करना है। STD से मुराद, और ये यूजिंग नेम स्पेस ये क्या है जी, ये हमारी दूसरी लाइन होगी, हमारी दूसरी लाइब्रेरी हो गई जो हमने इसे प्रोवाइड करनी है। ठीक है, बैट और बॉल हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है जी, हमारा जो मेन है जी इंटीजर जी मेन है हमारा। ठीक है, ये काम इंटीजर मेन फंक्शन हमने डाल देना है और ये काम आपने छोटा छोटा कर लेना है। ठीक है, खुद आपको समझ आ जाएगी। ये काम लाजमी होना चाहिए आपके कंपाइलर में। मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ, आपने क्या करना है। सबसे पहली जो हमारी लाइन है जी, हेडर फाइल है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। ठीक है, पहली। दूसरी है जी यूजिंग नेम स्पेस STD। ठीक है जी, तीसरी है जी हमारा फंक्शन जो हमने मेन रखना है, हर दफ़ा इंट मेन, और साथ में ये ब्रैकेट्स आपने ज़रूर याद रखनी है। अगर एक भी ब्रैकेट मिस होती है तो आपका फिर भी प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर करने का मैं तरीका आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है जी, अगर हमारे पास जिस किस्म का हमारे पास डाटा होगा उस हिसाब से हमने वेरिएबल उस हिसाब से हमने वैल्यू स्टोर करवानी है। हमारे पास अगर न्यूमेरिक डाटा है तो हमारे पास कौन सी डाटा टाइप आएगी, इंटीजर। अगर हमारे पास हमने कोई नाम या हमने कोई लंबी लाइन लिखनी है, कोई जुमला लिखना है, उसके लिए हमारे पास स्ट्रिंग आएगी, डबल कोट्स में हमने उसमें लिखना है। करैक्टर सिंगल वर्ड्स के लिए यूज़ होता है और फ्लोट पॉइंट वाली वैल्यू के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास जी है जी न्यूमेरिक वैल्यूज़, यानी कि जी मेरे पास न्यूमेरिक वैल्यू है जी। कोई बंदा मुझे कहता है जी प्रोग्राम लिखो जिसमें आपने वैल्यू स्टोर करवानी है वेरिएबल में 12 इंट। 12 मुझे पता है जी न्यूमेरिक डाटा है। इंट मैं वेरिएबल का नाम लिख लेता हूँ जी, नंबर रख लेता हूँ। आप कोई भी रख सकते हैं वेरिएबल का नाम, कोई मसला नहीं है। नंबर 12। ठीक है, ये हमारा जी वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। डाटा टाइप इसकी इंटीजर है, हमें पता चल गया इसमें। अब न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि 1 2 3 4 इस तरह हम इसमें स्टोर करवा सकते हैं। इसमें अब सिर्फ़ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही स्टोर होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। ठीक, उसके बाद जी उसने हमें क्या कहा है जी, उसमें आप न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करवाएं, देन आपने उसको जी प्रिंट करवा दें, स्क्रीन पर उसकी आउटपुट ले लें। आउटपुट लेने के लिए लाइब्रेरी यूज़ होती है सी आउट, और ये स्मॉलर दैन की ब्रैकेट्स। ठीक है, सी आउट और स्मॉलर दैन की ब्रैकेट्स 2 लगानी है। इससे ज़्यादा लगाएंगे तो भी आपका प्रोग्राम रन नहीं करेंगे, अगर ये नहीं लगाएंगे तो भी आपका प्रोग्राम नहीं रन करेगा। ठीक है, हमेशा ये आपने मेरी बातें याद रखनी है। हेडर फाइल इंक्लूड आईओस्ट्रीम वाली यूजिंग नेम स्पेस STD। उसके बाद इंट मेन, ब्रैकेट्स लाजमी लगानी है, अदरवाइज़ आपका तो भी काम नहीं बनेगा। ठीक है, सी आउट आउटपुट लेने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, सी आउट लिखा, उसके बाद
हमारे पास क्या है जी, वेरिएबल का नाम नंबर, जिसमें हमने 12 वैल्यू स्टोर करवाई है जी। ठीक है, बस सिंपल जी हमारा ये जी, हम जो हमें यानी कि ट्यूटर हमारे ने काम दिया था वो हमने कर लिया है। इंटीजर टाइप डाटा टाइप है जी, नंबर है जी, उसका मैंने वेरिएबल का नाम रखा है। जो उसने कहा था 12 स्टोर करवाना है, मैंने 12 स्टोर करवाया और स्क्रीन पर अब मैं इसको प्रिंट करवाने लगा हूँ जी, आउटपुट लेने लगा हूँ। ठीक है, कंपाइल कर देता है जी इसको। आप इसको सेव भी कर सकते हैं अपने काम को। थोड़ा सा टाइम लेता है कंपाइलर रन होने के लिए। ये जी मेरे पास आउटपुट आ गई है 12। ठीक है, इसी तरह आप भी प्रैक्टिस करके देखें, कंपाइलर पे प्रैक्टिस करें आप भी। जो जो आपको मैंने बातें बताई हैं, हेडर फाइल, उसके बाद फिर नेम स्पेस, इंट मेन फंक्शन होगा, ब्रैकेट्स होंगी, डाटा टाइप आपको बताई है, वेरिएबल का नाम आपको बताया, आपने वैल्यू कैसे स्टोर करवानी है, और आउटपुट लेने के लिए भी मैंने आपको अब लाइब्रेरी बता दी है कि उसके लिए क्या यूज़ होना है। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं और आपको मज़ीद बताऊंगा। आगे हमारी जो क्लास आएगी उस हिसाब से फिर मैं आपको बताऊंगा हमने क्या करना है। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी प्रैक्टिस करिए C++ की, और अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनाइए, लिखिए। आप भी एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं, एक अच्छे डेवलपर बन सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो पे मिलते हैं, और तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।